गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने 14.1 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2। तो 14.2 में आपको लाइन सेगमेंट तो आती है। मैं एक आइडिया दे देती हूँ आपको पहले। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमने 5th क्लास में भी किया था। आपने 5 सेंटीमीटर रूलर की सहायता से, फुट्टे की सहायता से, स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर माप कर आपने एक लाइन खींचनी है और इसका नामकरण कर दिया ए एंड बी। अगर आपको इसी प्रकार 7 सेंटीमीटर खींचने के लिए कहा जाता है तो आपने इसका जो भी नाम दिया गया हो, ए बी दिया हो, पी क्यू दिया हो, एम एन दिया हो, तो वो आपने 7 सेंटीमीटर खींचना है। अगर कहा जाए आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींचनी है तो आपने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है स्केल की सहायता से और इसका नामकरण कर दिया ए और बी। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का चैप्टर 14.2 एक्सरसाइज जो कि लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है। मैं आपको अभी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। तो ये था आपका लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और आपके पास बुक भी होनी चाहिए और जो भी आपको बुक में क्वेश्चन बोला जाए उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर होता है स्केल, फुट्टा जिसे हिंदी में कहा जाता है। आपने एक स्केल की सहायता से 7.3 लाइन सेगमेंट खींचनी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या बनेगी? Using a ruler, mark 2 points A and B at a distance of 7.3 centimeter. In this way, AB becomes 7.3 centimeter. तो आपने क्या करना है? स्केल की सहायता से आपने स्केल लिया, फुट्टा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ स्केल कैसे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास स्केल होगा, आपकी ज्योमेट्री में मिलता है। ये देखिए बेटा, दिस इज योर स्केल। हमारे पास छोटा स्केल है। आपने जो ये दूर दूर लाइंस होती हैं इनको नहीं लेना, जो नज़दीक होता है आपका थोड़ा पास वो सेंटीमीटर्स में लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ से 1 पॉइंट से शुरू करना है। 1 नहीं, उससे पहले जो 1 स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 वाली लाइन से स्टार्ट करके 7, उसके आगे पॉइंट्स के 3 पॉइंट्स लेने 1 2 3, तो 7.3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टेटमेंट उतारेंगे। यहाँ से स्टार्ट करा आपने, यहाँ पर आपका कितना आ गया? 7.3 सेंटीमीटर। इसका नामकरण कर दिया ए और बी। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपको मैंने 4th में 5th में भी समझा रखा है कि लाइन सेगमेंट कैसे खींची जाती है। आपको ड्राइंग टीचर ने, आपकी आर्ट की टीचर ने भी बताया होगा। ओके स्टूडेंट, तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग ए रूलर। इसका यहाँ नाम नहीं दिया था लेकिन हम नामकरण जरूर करेंगे इसका। ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चों को क्लियर हो गया? अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सबको बच्चों को स्टेटमेंट सबसे पहले लिखनी है। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। आपने फुट्टे और प्रकार की सहायता से इसको 5.6 सेंटीमीटर खींचनी है। कहते ड्रॉ ए लाइन एल विद द हेल्प ऑफ रूलर। आपने एक लाइन खींची। विद द हेल्प ऑफ रूलर ओपन द कंपास 5.6 सेंटीमीटर। आपने पहले कंपास की सहायता से लाइन खींची अलग से और उसको मापा है। नाउ मार्क ऑन 5.6 सेंटीमीटर ऑन द लाइन एल, कीपिंग द पॉइंटर ए मार्क एज to cut L at B. In this way AB हमारा 5.6 सेंटीमीटर। देखो कैसे मिलेगा। आपने क्या करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टेटमेंट आपको देंगे। हमने एक लाइन खींच ली, हमें नहीं पता हमने इसको L माना है, हमें नहीं पता ये कितनी लाइन है। आपने एक स्केल लिया, स्केल की सहायता से लाइन खींच ली। अब वो कहते हैं इस लाइन को हमने 5.6 कट करना है। तो आपने क्या करना है? यहाँ अलग से 5.6
सेंटीमीटर अलग से खींच ली। अब आपने प्रकार खोलकर प्रकार की सहायता से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मापना है। फिर यहाँ से यहाँ मापने के बाद आपने यहाँ से यहाँ उसको ऐसे कट करना है। तो ये हमारी बन गई 5.6 सेंटीमीटर। तो अब इसका नामकरण देखिए हमें कैसे करना है। सब बच्चे इस बात को देखेंगे। बी ए, तो हमारी कोई लाइन कट हुई है, आप यहाँ एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। आपने यहाँ से कट करके इसको यहाँ तक किया है, तो इसका नामकरण हो गया बी ए। तो ये हमारी कितनी हो गई 5.6 सेंटीमीटर। सब बच्चे ध्यान से कर लीजिए स्केल की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी बी ए 5.6 सेंटीमीटर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपने खुद भी इसको प्रैक्टिस में लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है फ्रॉम दिस कट ए सी। इसको फिर कट करना है ए और सी पॉइंट को 4.7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। कहते हैं टेक 2 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ ए रूलर। आपने 2 पॉइंट्स ले लिए पुट्टे की सहायता से। मार्क ए एंड बी ऑन द पॉइंट्स, आपने उसको ए बी कर दिया। जॉइन ए एंड बी, आपने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। विद द कंपास ड्रॉइन 4.7 सेंटीमीटर खींच के आपने उसको कट किया है। फिर जो लाइन बच गई है उसको आपने बताना है कि वो कितनी सेंटीमीटर बची है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर देखो मैं आपको यही समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, आपने एक लाइन खींची, आपको नहीं पता आपने कितनी खींची है। ओके स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। तो आपने क्या किया, एक लाइन खींच ली, कितने सेंटीमीटर की ली है अभी आपको नहीं पता। इसमें इन्होंने बोला कि हमने 7.8 सेंटीमीटर कहते हैं आपने ए और बी लाइन खींची है, ए और बी ले लेते हैं हम इसको। कितने सेंटीमीटर लेनी है 7.8 सेंटीमीटर। हमने ये सारी की सारी कितनी ले ली 7.8 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं ए और सी आपने कट करना है 4.7 सेंटीमीटर। तो 4.7 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खींचेंगे, इसको मापेंगे। प्रकार की सहायता से इसको मापा हमने 4.7 सेंटीमीटर को। यहाँ से लेकर हमने यहाँ इसको 4.7 सेंटीमीटर यहाँ कट कर दिया। तो ये कितनी आ गई 4.7 सेंटीमीटर। तो ये हमने कहाँ से कहाँ तक कट कर दी, ये ए और सी पे कट हो गई है। अब कहते हैं कि फिर बी सी कितना बचा, ये बी और सी हमें बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर बची। तो हम यहाँ क्या करेंगे 7.8 सेंटीमीटर थी, हमने 4.7 इसमें से कट कर दी, तो माइनस करेंगे, 8 में 7 गया 1.7 हो गया 3। तो हमारी कितनी आ गई, बी और सी कितनी आ गई 3.1 सेंटीमीटर। ये आपने करके दिखाना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। आपने करके भी दिखाना है। देखिए आप समझ लेंगे, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। मैं आपको फिर से एक पॉइंट बता देती हूँ। इन्होंने कहा है आपने एक लाइन खींचनी है स्केल की सहायता से, ए बी 7.8 सेंटीमीटर हमने खींच ली। आप कहते हैं ए और सी कट करना है 4.7 सेंटीमीटर। तो 4.7 सेंटीमीटर हमने अलग से खींच ली, इसको हमने प्रकार की सहायता से माप कर यहाँ पे इसको कट कर दिया। तो ये 4.7 आ गया। तो ये सी पे कट कर रहा है, हमने सी लिख दिया। अब कहते हैं बी और सी कितनी बची, तो जो आपके पास टोटल था उसमें से 4.7 माइनस करेंगे, तो जो बच गया वो हमारी क्या होगी बी सी। दिस इज योर आंसर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। घर पर रहना है बेटा, ध्यान से अपना वर्क करना है। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से उतारे। यू हैव 2-3 मिनट्स, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ध्यान से कर लीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों ने कर लिया ये वर्क अपना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस लैंग्वेज। क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है उसकी भाषा को समझिए और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं इन लाइन सेगमेंट AB is the length is 3.9 cm is given, construct PQ such as the length of PQ is twice of the double that of AB। वो AB का डबल है, वेरीफाई फिगर दिस मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सबसे पहले आप बता रहे हैं। कहते हैं आपने एक लाइन खींचनी है, खींच लीजिए, कोई बात नहीं। अब कहते हैं AB 3.9 सेंटीमीटर लेना है आपको। AB कितना लेना है? 3.9 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 3.9 सेंटीमीटर को किसी भी पॉइंट पर माना इसको P, कहीं भी आपने एक पॉइंट ले लिया P। AB हमने जो 3.9 मेजरमेंट किए, यहाँ से इसको कट करेंगे और उसको माना है X। क्या माना है? X। जो पॉइंट यहाँ पे P है, ये जो आपको पॉइंट आ रहा है कट हो रहा है, इसको माना है X। फिर कहते हैं 3.9 X से स्टार्ट करके फिर इसको इतना कट कर लीजिए। ये भी कितना आ गया? 3.9 सेंटीमीटर। इतना मेजर किया, यहाँ से इसको फिर से कट कर दिया, ये हमारा आ रहा है Q। अब कहते हैं PQ कितना हो गया? कहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रूलर पॉइंट AB इज डिस्टेंस 3.9 सेंटीमीटर ले लिया, फिर हमने AB को मिला दिया, हमने एक लाइन खींची है, ये सारी की सारी L है। ओके स्टूडेंट, और हमने इसके ऊपर P पॉइंट मार्क किया है। फिर कहते हैं कि फ्रॉम P मार्क अब हमने जो 3.9 सेंटीमीटर की थी इसको कट करना है, हमने कर दिया, इसको X माना है ना। वहाँ पे ना अब 3.9 से X से लेकर उसको फिर के ऊपर भी हमने इसको कट किया, तो हमने के ऊपर ले लिया। मेजर द लेंथ PQ। अब PQ हमारा कितना हो जाएगा? तो 2AB, AB का डबल 2AB। PQ will be 2AB। 2AB का मतलब क्या हो गया? 3.9 का डबल, 3.9 का डबल होता है 2AB। तो यानी कि हम कह सकते हैं 3.9 प्लस 3.9, ये हमारा क्या हो गया? डबल। 3.9। तो ये इसका डबल हो गया 2AB। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लाइन सेगमेंट AB लेना है, जिसको जो कि 7.3 सेंटीमीटर है।
सी डी लेना है जो कि 3.4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट एक्स वाई, आपने एक्स वाई लेना है, सच एज द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी की जो डिफरेंस है उसका वो पॉइंट्स लेना है। देखिए कहते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर मार्क 2 पॉइंट्स ए और बी ले लिया 7.3 सेंटीमीटर, फिर जॉइंट ए बी हमने ए बी को मिला दिया, सिमिलरली ड्रॉ अनदर लाइन सी डी हमारी 3.4 सेंटीमीटर आ गई, टेक ए लाइन, हमने एक लाइन ले ली एक्स वाई पी जो भी आपका आया, विद द हेल्प ऑफ कंपास ए बी इज इक्वल टू एक्स पी, ए बी इज इक्वल टू एक्स पी, ए बी किसके बराबर है, एक्स पी के बराबर है। नाउ ओपन द कंपास इक्वल टू सी डी हमने ली, मार्क एंड पी टू एक्स, P2 x which will intersect at y, जो कि आपको y पर काट दिया हुआ है, xy will be AB minus CD, AB minus CD जो होगी आपकी 7.3 में से 3.4 माइनस किया कितना आ गया, वो xy हमारा उतना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 किया आपने, हमने क्या किया, AB लिया टोटल 7.3 सेंटीमीटर आ गया, फिर हमने सी डी लिया 3.4 सेंटीमीटर आ गया, ओके। हमने एक बड़ी सी लाइन खींचनी है, एल ले लिया इसको हमने, इन्होंने बोला एक्स जो पॉइंट हमने कहीं पे भी लिया और जो वाई आपका आ रहा है और जो हमारा पी आ रहा है वो हमारा कितने डिस्टेंस के बराबर है, एक्स वाई हमारा कितना आ रहा है, ए बी माइनस सी डी, तो ए बी माइनस सी डी कितना आ गया 7.3 माइनस 3.4, करिए इसको माइनस 30 में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39, 6 में 3 क्या 3, तो 3.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो यहाँ पर जो कितना आ रहा है और यहाँ से देखो यहाँ तक कितना आ रहा है, ये दोनों हमारे क्या है 3.9, तो ये हमारा आ गया x, यहाँ आ गया y, यहाँ आ गया p, ये हमारा l था। दिस इज आवर आंसर। सब अच्छे ध्यान से देख के बनाएंगे इसको। एक्स वाई हमारा कितना आ रहा है, ए बी माइनस सी डी जो हमने किया है 3.9 सेंटीमीटर, तो 3.9 के हमने दो कट लगाने हैं, एक्स वाई और वाई पी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.2। सब अच्छे से ध्यान से करेंगे और अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3। इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हो जाएंगे हमारे, सिर्फ हमें क्वेश्चन समझने के लिए है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए वो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी इक्वल टू पी क्यू हुज विदाउट मेजरिंग इट कंस्ट्रक्ट। कहते हैं हमने एक लाइन खींची है पी क्यू, ओके, हमने पी क्यू एक लाइन ले ली है, इन्होंने कितने सेंटीमीटर की बताया, कुछ नहीं, सिर्फ पी क्यू हमने लिया। कहते ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू ले लिया, टेक लाइन एल, हमने एक लाइन लेनी है एक्स्ट्रा, वो कितने सेंटीमीटर की होगी, ज्यादा की होगी, हमें नहीं पता। अब हमने इसको क्या करना है, मापना है और यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको कट करना है। तो ये हमारा आ गया ए और बी। ओपन द कंपास, हमने कंपास की सहायता से खोल कर इसको इक्वल टू पी क्यू को माप कर हमने मार्क पॉइंट ए एंड बी करना है लाइन पर। ए और बी जो पी क्यू के बराबर हमने माप कर इसको कट लगाया है, ये एल पर है, हमारा ए बी किसके बराबर आ गया, पी क्यू के। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए बी जो लाइन है ये जितने भी सेंटीमीटर की आपने खींचे आपने बस इसको कट करना है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब है सेकंड क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है इसके। ए लाइन सेगमेंट ए बी इज गिवन whose length is not known। कहते एक लाइन दी है ए बी, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, हमने एक सिंपल सी ले ली है। कहते ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू whose length is double the length of ए बी। तो सिंपल सी बात है, हमने एक ऐसी लाइन खींची, इसको एल मान लिया। अब कहते हैं इससे डबल खींचनी है हमको, तो इससे डबल के लिए क्या करें,
गया पी, नाम आप पढ़ सकते हैं आर क्यू, पी आर क्यू। तो पी क्यू इस किसके बराबर हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू 2ab। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। रैंकिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपना वर्क ध्यान से करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। आपने इसकी स्टेटमेंट को पहले लिखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे अपनी बुक से देखकर। ओके स्टूडेंट, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।